औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह बारिक व ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। आज की वीडियो बेटा बहुत ज़्यादा अहम है, ख़ास तौर पर जो है वो जो बच्चे ग्रेजुएशन कर रहे हैं, जो बच्चे बीए कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा अहम है। और आज से बाकायदा जो है हम नावल का जो है वो स्टार्ट ले रहे हैं। वो नावल कौन सा है? द ओल्ड मैन, बूढ़ा आदमी एंड द सी, और समुंदर। सबसे पहले जो हम सवाल इसके बारे में डिस्कस करेंगे, रीड आउट करेंगे। अ करैक्टर, करदार, स्केच ऑफ सेंथागो, यानी कि एक सेंथागो का करदार, एक करैक्टर जो है हम इस वीडियो के अंदर जो है हम रीड आउट करेंगे। आपको मैं बेटा ये बात बताता जाऊं कि ये पूरी यानी कि नावल का इनटू उर्दू ट्रांसलेशन मैंने भी जो है वो आपको इस राह इल्म ऑफिशियल जो है वो चैनल के अंदर आपको मिल जाएगी। तमाम वीडियो जो है वो आपको मिल जाएगी, A to Z आपको तमाम वीडियो जो है वो मिल जाएगी इनटू उर्दू ट्रांसलेशन। इसकी जितनी भी जो है वो समरी है वो आपको मिल जाएगी। इसके अलावा बेटा अब मैंने जो है वो किया क्या है, मैंने जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना उनको सबसे पहले हमने जो है वो रीड आउट करना है। अब वाइट बोर्ड के ऊपर तो इतना क्वेश्चन नहीं लिखा जाता। ये क्वेश्चन बेटा एग्ज़ाम के अंदर आपको जो है वो 10 नंबर का आता है, यानी कि जो है वो आपने दो जो करने हैं तो ये दोनों 20 नंबर का जो है वो क्वेश्चन होता है, जो आपने इसको जो है वो राइट करना होता है। अब बात यह है कि ये इतना बड़ा क्वेश्चन 20 नंबर के लिए तो बड़ी ज़्यादा जो है वो मेहनत करनी पड़ती है। अब देखो बेटा क्लास भी कौन सी, किस क्लास के अंदर आप जा रहे हो। आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, ग्रेजुएशन का मतलब होता है पढ़ा लिखा शख्स है, जिसको उठने बैठने चलने फिरने सोने जागने की हर कुछ जो है वो तमीज़ होती है, ठीक है। उसको बोलते हैं ये पढ़ा लिखा जो है वो शख्स है। क्लास कौन सी है? ग्रेजुएशन। अब यहाँ मैं मादद के साथ जो है वो ये कहना चाहता हूँ कि मैंने अक्सर जो है वो वीडियोज़ के अंदर देखा है, लोग क्या कहते हैं, ये हमारा नीचे नंबर है, ये इतना बड़ा पहले आपको लेक्चर देते हैं, आप इतना बड़ा जो है वो नावल ना करें, ये करें वो करें, फिर आपसे तैयारी नहीं होगी, हमारे पास नोट्स मौजूद हैं, ये 5-7 आप क्वेश्चन कर लेंगे तो जो है वो आप जो है वो पास हो जाएंगे। अगर बेटा ये 4-5 जो है वो क्वेश्चन करने से ही हमने पास होना है तो फिर छोड़ देते हैं पढ़ने को हम। फिर जो इतनी इतनी बड़ी किताबें मार्केट्स के अंदर ग्रामर्स पड़ी हुई हैं, प्रोफेसर के नोट्स पड़े हुए हैं, फिर हम उनको साइड पे रख देते हैं, क्योंकि हमने तो वो जो है वो 3 पेज के ऊपर जो है वो ले लेने हैं और हमने उससे जो है वो याद करके पेपर दे देने हैं और हमारे नंबर बहुत ज़्यादा अच्छे आ जाने हैं। शॉर्ट स्टोरीज़ के हो गए, अपना जो है वो नॉवल के हो गए, मॉडर्न ऐसेज के हो गए, हमने वो ले लेने हैं नोट्स और हमने पास हो जाना है। ऐसा नहीं होता। पंजाब यूनिवर्सिटी से मैं बात कर रहा हूँ बेटा, आपके अंदर कोई नॉलेज होना चाहिए, आपके अंदर रियल पावर होना चाहिए, जो है वो होनी चाहिए, ताकि आप जब इंटरव्यू देने जाते हैं किसी चीज़ का जो है वो, फिर आप उससे कोई जो है वो जजमेंट कोई पूछता है आपसे जो है वो, जिसने आपका डेमो लेना है, तो आप मुंह जो है वो फेस नीचे करके बाहर आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपने वो 2 पेज वाले नोट्स किए होते हैं। इंटरव्यू में क्या बताओगे आप कि कोई जो है वो बात पूछेगा, पता नहीं, वो पास कैसे हो गए आप? ये लाख के ऊपर पास हो जाते हैं। मुझे भी पता है ऐसे बच्चे जो है वो बहुत सारे जो है मुझसे पढ़ते हैं, वो लाख के ऊपर भी जो है वो पास हो जाते हैं, लेकिन वो खाली डिग्री जो है वो उसका फिर क्या फ़ायदा? वो डिग्री के अंदर पावर ही नहीं होती, ठीक है ना। अब मैं जो है वो आपको यहाँ पर ये बात बताना चाहता हूँ कि मैंने क्या किया है। मैंने जो है वो आपको पहले तो क्वेश्चन रीड आउट करवाने हैं ताकि आपकी अच्छे तरीके से जो है वो तैयारी हो जाए। मैंने ट्राईपोड के नीचे रख के मैं जो है वो मार्केट के अंदर गया, वहाँ 2-4 प्रोफेसर के नोट्स देखे। वो जो है वो उसके अंदर जो है वो 400-500 जो है वो वर्ड्स मौजूद है, ठीक है। मैं मानता हूँ कि बहुत लेंथी सवाल है। और आज आपको एक मैं पते की बात बताता हूँ। पते की बात ये है बेटा कि अगर आप कोई भी क्वेश्चन याद करते हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जो है वो उसके अल्फाज जो है वो 500 हैं, तो आप जब पेपर देने के लिए बैठोगे तो आपको याद कितने रह जाने हैं? आपको 150 याद रह जाएगा, आपको 200 लफ्ज़ जो है वो याद रह जाएगा, बाकी आपको भूल जाने हैं। और अगर आपने किए ही जो है वो 100 वर्ड जो है वो एक क्वेश्चन से रिलेटेड किए हो तो आपको याद क्या रहना है, ठीक है ना। और ओल्ड मैन एंड द सी,
अगर आप कहें कि मैं 2-4 सवाल याद करके मुझे सब कुछ याद हो जाएगा, ये आपकी भूल है। आपको इसके हर पहलू के ऊपर जो है वो इसमें जो है वो राइटर ने जो है वो रोशनी डाली है, और एग्जामिनर जो है वो आपको किसी भी पहलू से जो है वो पूछ सकता है। ठीक है कि वो अपना जो है वो बूढ़ा आदमी का जो है वो करदार किस तरह का है, वो उसके बारे में पूछ सकता है। बूढ़े आदमी की तनख्वाही, बूढ़े आदमी के ख्वाब, सी का करैक्टर जो है वो पूछ सकता है। ठीक है ना। इस तरह डाई मैग्यू के बारे में जो है वो इस तरह जो है वो डी मैग्यू के बारे में जो है वो पूछ सकता है आपसे। ठीक है। उसकी फ़ाइट पूछ सकता है जो है वो, उसका प्यार जो है वो मछली के बारे में पूछ सकता है। ठीक है ना। वो बच्चे से मोहब्बत जो है वो पूछ सकता है। मैनोलिन की जो है उससे मोहब्बत के बारे में पूछ सकता है। ये ट्रैजिक हीरो आपसे जो है वो पूछ सकता है। इस तरह मुख्तलिफ जो है वो इंसिडेंट्स जो है वो इसकी लाइफ के अंदर होते हैं सैंटियागो के, वो आपसे पूछ सकता है। ठीक है ना। तो आपने तैयारी जो है वो अच्छे तरीके से करनी है, ताकि नॉलेज जो है, नॉलेज पावर आपके माइंड के अंदर हो, और कोई भी सवाल आपको जो है वो इससे रिलेटेड दे दे तो आप जो है वो उससे लिखना शुरू कर दें। ठीक है ना। आप जो है वो अपना डाटा इकट्ठा करें दिमाग से अंदर। जैसे कि उर्दू का कोई आपको आ जाता है कि आप लिखें साइंस के करिश्मे आ जाए, वक़्त की पाबंदी आ जाए। ठीक है। इस तरह के जो है वो उर्दू के अंदर आ जाते हैं, आप खुद से लिखना शुरू कर देते हैं। ठीक है। क्यों कि आपके दिमाग के अंदर वो डाटा मौजूद होता है, वो नॉलेज होती है। ठीक है। जिससे आप जो है वो लिखते हैं। इसी तरह आपने ओल्ड मैन एंड द सी जो है वो याद करना। ये फर्स्ट वीडियो जो है मैं आपको जो है वो इसलिए स्टैंड होके इधर वाइट बोर्ड के ऊपर जो है वो बता रहा हूँ, ताकि आपको समझ आ जाए। इसके बाद जो है जितनी वीडियोस आपको मिलेंगी वो मैंने ट्राईपोड के नीचे जो है वो अपना एक प्रोफेसर, मुझे उसके नोट्स अच्छे लगे हैं, उसके नीचे रख के वो मैंने करवाने हैं। ठीक है। और जो सवाल आपने राइट करना है उसके अल्फाज जो है वो 150 टू 200 के लगभग हों, यानी कि इससे ज़्यादा ना हो। ठीक है। इन अल्फाज के अंदर रहकर आपने जो है वो क्वेश्चन जो है वो राइट करना है। ठीक है बेटा। अब हम चलते हैं ट्राईपोड की जानब, और वहाँ मैं आपको जो है वो इसका करैक्टर जो है वो रीड आउट करवा दूंगा। पहले मैंने सोचा था कि ये जो करैक्टर है पहले मैं आपको इसकी समरी बताऊं। अब समरी को लग जाने हैं 10-15 मिनट और आपने बोर हो जाना है। आपने पता नहीं ये बातें जो है वो किस तरह सुननी होगी। ठीक है ना। और आपने जो बोर हो जाना, आपने कहना पता नहीं ये आगे जाकर क्या करेगा, हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है। टाइम तो है नहीं ना हमारे पास, वक़्त निकालना पड़ता है बेटा। जिन्होंने जो है वो गहराई के अंदर जाना है नॉलेज हासिल करने के लिए, वक़्त निकालना पड़ता है। यकीन माने इस क्लास के अंदर जो है वो इतना मैंने एक राइटर के जो है वो क्या कहते हैं उसको नोट्स वगैरह या बुक्स वगैरह इस तरह की चीज़ें नहीं पढ़ता था मैं। मुख्तलिफ राइटर्स के मुख्तलिफ व्यू लेने, उसके व्यू उसके पढ़ के जो है वो फिर जो है वो अपने लफ्ज़ों के अंदर लिखना। ठीक है ना। बड़ा पढ़ना पड़ता है, फिर आपके दिमाग के अंदर डाटा इकट्ठा होता है, फिर आप जो है वो आपको नॉलेज जो है वो आता है। तो अब हम चलते हैं अपना इस जो है वो क्वेश्चन की जानब, जहाँ मैं आपको जो है वो रीड आउट करवाता हूँ। देखो बेटा, इसके अंदर वो क्वेश्चन किस तरह आपसे पूछ सकता है एग्जामिनर। आ करैक्टर स्केच ऑफ सैंटियागो, सैंटियागो का करदार, या सैंटियागो एज द हीरो ऑफ द नावल, हीरो ऑफ द नावल। इस तरह यानी कि वो आपसे पूछ सकता है। ठीक है। फिर आपसे पूछ सकता है कि डिस्कस सैंटियागो एज द हीरो, हीरो ऑफ द ओल्ड मैन एंड द सी, ओल्ड मैन एंड द सी। अगर ये इस तरह आपको क्वेश्चन जो है वो पूछ ले, तो आपने आंसर जो है जो मैं आपको पढ़ाने लगा हूँ इस तरह यानी कि आपने उसको राइट कर देना है। अब आप जो है वो ये सोचेंगे कि सर ने जो है वो इतना बड़ा जो है वो हमें इसका आंसर बता दिया। बेटा आपकी मर्ज़ी है, मैंने आपको पढ़ाना है और आपने जो है वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो है वो इसको याद करना है कि कितना हमने अल्फाज को याद करना है। बकिया आप डाटा इस तरह लाइन लगा के जो है वो आप क्रॉस कर दें। जो जो आपको समझ आ जाए, जो जो आप मुनासिब समझें कि ये डाटा जो है हमने याद करना है, जो हमारे सवाल से रिलेटेड है वो आप कर लें। ठीक है। अगर आप मेरी बात याद रखो कि अगर आप जितना मवाद अपने जहन के अंदर जो है वो रखोगे, तो जहाँ से मर्ज़ी चाहे वो आपसे जो है वो पूछ ले, आप जो है वो उसका जवाब लिख सकते हैं। ठीक है बेटा। तो चलते हैं हम जो है वो इसके जो है वो अब वीडियो के टॉपिक की तरफ। राइट अ करैक्टर स्केच ऑफ सैंटियागो का जो है वो लिखें किरदार। नंबर 1, फिज़िकली अपीयरेंस इसकी किस तरह की, ज़ारी जो है वो शक्ल और सूरत जो है वो इसकी किस तरह थी।
जिस्मानी शक्ल सूरत। सेंटियागो इज़ द सेंटर करेक्टर, मर्सी किरदार है ऑफ द नावल का। ही इज़ द हीरो ऑफ द नावल, वो हीरो है ऑफ द नावल का। ही इज़ द फिशरमैन, वो मशेरा है बाई प्रोफेशन, पेशे के लिहाज से। ही इज़ अ वेरी पुअर पर्सन, वो एक गरीब इंसान है। ही लिव्स इन लोकेलिटी, वो रहता है इलाके में ऑफ फिशरमैन, मछेरों की। ऑन द कोस्ट, साहल पर, ऑफ हवाना, हवाना इन क्यूबा में। ही इज़ अ मैन ऑफ लीन, वो आदमी है पतला, एंड थिन बॉडी, दुबला पतला जिस्म का जो है वो इंसान है। ही हैज़ डीप रिंकल्स, वो रखता है गहरी झरियाँ इन द बैक ऑफ हिज नेक, अपनी गर्दन के पीछे। हिज हैंड्स हैव डीप स्केयर्स, इसके हाथ रखते हैं जख्म के निशान। एज अ रिजल्ट, नतीजे के तौर पर, ऑफ हैंडलिंग फिश, मछली पकड़ के। ऑन द कोर्स, डोरियों के साथ। एवरीथिंग, हर चीज़, अबाउट हिम, इसकी, इज़ ओल्ड, बूढ़ी है, एक्सेप्ट हिज आइज, इसकी आंखों के अलावा। दे आर ब्लू, वो नीली हैं, लाइक द वाटर ऑफ द सी, जैसे समुद्र का पानी। दे आर चेयरफुल, वो पुरमसरत हैं, एंड अनडिफीटेड, वो लाजवाल हैं। ही लिव्स इन अ स्मॉल हट, वो छोटी सी झोंपड़ी में रहता है। देयर इज़ नथिंग, कुछ भी नहीं है। इन द हट, झोंपड़ी में, बट अ बेड, एक बिस्तर, अ चेयर, एक कुर्सी, अ टेबल, एक मेज़, एंड सम कुकिंग अटेंसल, और कुछ खाने पकाने वाले बर्तन शामिल है। हिज वाइफ, इसकी बीवी, डाइड, मर गई, लॉन्ग अगो, बहुत अर्सा पहले। ही हैज़ नो चाइल्ड बाय हिज वाइफ, उसकी बीवी से जो है वो कोई बच्चा ना हुआ। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की जानब, वो है एन एक्सपर्ट फिशरमैन। अगर आपसे पूछ ले सैंटियागो इज़ एन एक्सपर्ट फिशरमैन, डिस्कस इट, इसके ऊपर बहस करें, तो आपने फिर यहाँ से लिखना शुरू कर देना है, ठीक है। ही इज़ अ वेरी एक्सपर्ट फिशरमैन, वो एक माहर मशेरा है। द बॉय मैनोलिन टेल, दस, लड़का मैनोलिन हमें बताता है दैट ही इज़ द बेस्ट फिशरमैन, कि वो अच्छा मशेरा है। ही इज़ वेरी केयरफुल, वो बड़ा पुरमतात है। एंड कोचियस, और मुतात रहने वाला, इन फिशिंग, मछली पकड़ने में, एंड बोटिंग, और कश्ती चलाने में। ही इज़ क्विट फैमिलियर, वो मुकम्मल तौर पर जानता है विद द वेदर, मौसम के बारे में, एंड द सी, और समुंदर के बारे में। ही हैज़ पास मोस्ट ऑफ हिज टाइम, इसने ज़्यादातर वक्त गुजारा इन द मैक्सिकन गोल्फ में, ये इलाके का नाम है बेटा। ही लर्न्स बिफोर हैंड, उसको पहले पता चल जाता था। वैन द लाइट ब्रीज, के कब ठंडी हवा चलनी है, विल ब्लो, कब चलेगी, एंड फॉर हाउ लॉन्ग इट विल कंटिन्यू, और वो कितनी देर तक जो है वो जारी रहेगी। इतना तजर्बा का जो है वो बूढ़ा आदमी था। ही सेज ऑलमोस्ट विदाउट फेयर ऑल अलोन फॉर 3 डेज, वो रवाना हो गया कश्ती में तनहा 3 डेज, 3 दिन, एंड 3 नाइट, 3 रातों तक। ही इज़ फुली फैमिलियर, वो मुकम्मल तौर पर जानता था विद द नेम ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ फिश, तमाम किस्म की जो मछलियाँ उनके नाम जानता था। इतना तजर्बाकार बंदा, फिर भी 84 दिन तक उसने मछली ना पकड़ी जी। ही कैन रिकॉग्नाइज, उसने पहचान लिया ईच फिश, हर मछली को। इवन इफ़ ही हैज़ सीन आ ग्लिम्स, अगर वो उसकी एक झलक भी देख लेता ना। आपने अक्सर देखा होगा कि आप किसी समुंदर के पास बैठे हैं, कश्ती, वो जो मछली जो है वो ऊपर आती है, तो हमें तो पता नहीं चलता, लेकिन ये बंदा इतना जो है वो तजर्बाकार है सेंटियागो, उसको पता चल जाता था कि इस मछली का क्या नाम है। नेक्स्ट सवाल अगर आपसे पूछ ले, सेंटियागो रेजुलेट एंड फर्म, सेंटियागो जो है वो मुसम्मम इरादे वाला शख्स, इसके बारे में पूछ ले, तो फिर आप ये लिख सकते हैं। देख लें मैंने आपको एक क्वेश्चन के अंदर कितने क्वेश्चन जो है मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। अब आपकी मर्ज़ी है कि किस तरह आपने याद करना है, या तो नोट्स कर लें या फिर ये डिटेल के साथ जो नोट्स हैं ये कर लें। सेंटियागो इज़ अ डिटरमाइंड एंड रेजुलेट पर्सन, एक पुख्ता आज़म रखने वाला, इख्तियार रखने वाला इंसान है। ही इज़ रेडिकल्ड, मजाक उड़ाते हैं, बाय हिज फेलो फिशरमैन, इसके साथी मशेरे, एज अनलकी, बदकिस्मत, एज अ फिशरमैन, मशेरे के तौर पर। ही हैज़ बीन अनसक्सेसफुल, वो नाकाम रहा, इन कैचिंग इवन अ सिंगल फिश, एक मछली पकड़ने पर भी, फॉर 84 डेज, 84 दिनों तक। बट ही डज नॉट यील्ड, लेकिन उसने हार ना मानी, टू हिज फेट, अपनी किस्मत से। ही डिसाइड्स, उसने फैसला किया, टू ट्राई हिज लक, अपनी किस्मत जमाएगा अगेन, दोबारा। इट इज़ ऑन द 85th डे, यह 85वां दिन था। दैट ही हुक्स, उसने पकड़ ली, अ मार्लिन, एक मछली का नाम है बेटा मार्लिन। ही हैज़ ग्रेट डिफ़िकल्टी इन मेकिंग हिम द फिश स्वालो, उसने बड़ी मुश्किल से जो है वो उस मछली को जो है वो खिलाया। द बेट, छोटी मछली का चारा, एंड ड्रैग हिम आउट ऑफ वाटर, और पानी से बाहर लेकर आया घसीट कर।
द फिश फाइट लड़ी विद हिम, इसके साथ फॉर 3 होल डे, 3 दिन लगातार। एट लेंथ आखिरकार ही सक्सीड्स, कामयाब हो गया, इन होलिंग हिम अप, इसका शिकार करने में। द फर्स्ट शार्क, पहली शार्क, द माको शार्क, उसका नाम माको शार्क था, टेक्स अवे ऑन क्वार्टर ऑफ द मीट ऑफ द ओल्ड मैन मार्लिन, बूढ़े आदमी की मछली का एक जो है वो चौथाई हिस्सा वो ले गई मैको शार्क। यानी कि जब उसने मछली को पकड़ लिया तो जब मछलियों ने हमला किया था ना, तो उनमें से एक मछली थी जिसने उसके ऊपर जो मछली मार्लिन पकड़ी थी उसका एक चौथाई हिस्सा ले गई गोश्त का चीर फाड़ के। द टू शार्क, दो शार्क दैट कम आफ्टर हिम, इसके बाद आई फादर डैमेज, नुकसान दिया द फिश, मछली को। द अदर शार्क, दूसरी शार्क रिड्यूस हिम टू बेयर स्केल्टन, उसको जो है वो ढांचे में बदल दिया, यानी कि अब वो उसकी हड्डियां बन गई, सारा गोश्त ले गए। द ओल्ड मैन सक्सीड, कामयाब हो गया इन कैचिंग द फिश, मछली पकड़ने में। बट इज़ नॉट फॉर्चून, लेकिन इन लैंडिंग, खुशकिस्मत ना रहा ज़मीन पर लाने के लिए इसे। बट ही इज़ नॉट डिस्करेज, इसने हिम्मत ना हारी, म्यूस ना हुआ। आल थ्रो हिज फाइट, अपनी जो है वो इससे लड़ाई में, विद द शार्क, शार्क के साथ। ही सेज, कहता है, आई विल फाइट दैम अनटिल आई डाई, मैं तुम्हारे साथ लड़ूंगा जब तक मैं मर ना जाऊं। इसको गौर से बेटा फिक्रे को करना, ये फिक्रा जो है वो सवाल के अंदर पूछ लेता है एग्जामिनर, ठीक है। तो आपने जवाब फिर अपनी जो है वो दिमाग से करना है कि कौन कौन सा मवाद मैंने लिखना है। नेवर टू सबमिट, मैं हवाले नहीं करूँगा। नेवर टू गिल, ना मैं हार मानूंगा। वंस अगेन ही सेज, उसने कहा, अ मैन कैन बी डिस्ट्रॉयड, एक इंसान को तबाह तो किया जा सकता है, बट कैन नॉट बी डिफीटेड, लेकिन उसे शिकस्त नहीं दी जा सकती। वी कैन से, हम कह सकते हैं, दैट ही इज़ एन एम्बॉडीमेंट, कि वो मुजस्मा है ऑफ कोरेज, जुर्रत का, विल, कुव्वत इरादी का, एंड डिटर्मिनेशन, और अज़म का। अब हम चलते हैं बेटा नीचे। अगर आपसे जो है वो एग्जामिनर पूछ ले, ओल्ड मैन आ स्ट्रेंज पर्सन, ठीक है, तो आपने जो है वो ये जवाब जो है वो उसका राइट इधर लिख देना है, ठीक है। इसके अंदर से मैंने आपको 2-3 सवाल जो है वो निकाल के दिखा दिए कि इस तरह आप लिख सकते हैं। ये एक सवाल नहीं कर रहे, आप 2-3-4 सवाल कर रहे हैं। सैंथियागो इज द स्ट्रेंज ओल्ड मैन, एक अजीब जो है वो बूढ़ा आदमी था। ही इज़ अ डिफरेंट फ्रॉम अदर फिशर मैन, वो दूसरे मछेरों से मुख्तलिफ था। सैंथियागो टेल्स द बॉय मैनोलिन, लड़के मैनोलिन को बताया, दैट ही इज़ अ स्ट्रेंज ओल्ड मैन, के वो अजीब जो है वो बूढ़ा आदमी है। ही इज़ अ स्ट्रेंज बिकॉज, वो अजीब है, बिकॉज वो मैनी थिंग, बहुत सी चीज़ें की वजह से। फर्स्ट, ही हैज़ बीन कैचिंग टर्टल, वो कछुए पकड़ता है सिंस हिज यूथ, अपनी जवानी से। बट हिज आई साइट हैज़ नॉट बीन अफेक्टेड, लेकिन उसकी नज़र कमज़ोर नहीं हुई, कोई मुतासर नहीं हुई। द आई साइट ऑफ अदर फिशरमैन, दूसरे मछेरों की जो है वो नज़र वाज डेफिनेटली इम्पेयर्ड, ख़राब हो जाती है। द आई साइट ऑफ हिज ब्रदर, इसके भाई की, फिशरमैन मछेरे की, हिगालियो हैज़ बीन अफेक्टेड, वो भी मुतासर हुई। सेकेंडली, दूसरा, ड्यूरिंग हिज फाइट, लड़ाई के दौरान, विद द मार्लिन, मार्लिन के साथ। द ओल्ड मैन लेफ्ट हैंड इज़ क्रैम्ड, इसका बायां हाथ जो है वो अकड़ गया। ही कर्स, उसने बददुआ दी। इट फॉर बेट्राइंग, धोखा दिया, हिम, इसे, के तुमने इसी टाइम जो है वो अकड़ना था हाथ को, उसको जो है वो बददुआ देता है। देन ही, फिर कॉन्फ्यूज, इतराफ़ करता है टू हिमसेल्फ दैट इट इज़ हिज फॉल्ट, इसकी गलती है। दैट ही इज़ नॉट ट्रेंड, कि वो ट्रेन नहीं था। द लेफ्ट हैंड, बायां हाथ, प्रॉपरली, मुनासिब तौर पर। थर्डली, तीसरा, ही इज़ अ स्ट्रेंज ओल्ड मैन, वो अजीब बूढ़ा आदमी है। बिकॉज ही इज़ अ इमेजिनेटिव, वो तख्लियाती है, रोमांटिक, रोमानी, एंड थॉटफुल, और ख्यालात वाला। अनलाइक अदर फिशरमैन, जो पसंद करते थे दूसरे मशेरे। वैन ही इज़ लोन, जब वो तनहा था, ऑन द बोट, कश्ती में। ही इज़ लॉस्ट इन टू आइडियाज़, उसने खो दिया अपने ख्यालात, एंड ड्रीम्स, और ख्वाबों को। इट इज़ द ओनली वे, इसका सिर्फ एक ही रास्ता था, टू डिफीट हिज लोननेस, को शिकस्त देनी अपनी तन्हाई को। आफ्टर हुकिंग द मार्लिन, मार्लिन को पकड़ने के बाद, ही थिंक्स, वो सोचता है, ऑफ हिज यूथ फुल पास, अपने जो है वो जवानी के माजी को। व्हेन ही प्लेड बेसबॉल, जब वो बेसबॉल खेलता था। देन ही ड्रीम्स, वो ख्वाब देखता था, ऑफ लायन, शेरों के, ऑन द अफ्रीकन सी शोर, अफ्रीका के साहलों में। विच ही हैड विजिटेड एज अ बॉय, जब वो एक लड़का था, जब वो वहाँ जाया करता था। अब नीचे देखें बेटा, आ फिलोसफर, अगर आपको ये क्वेश्चन आ जाए फिलोसफर का, तो फिर इसी में से जो है वो आपने डाटा इकट्ठा करके ये भी लिख देना है।
ही इज़ हाईली फिलोसफिकल अनलाइक, वो बहुत ज़्यादा जो है वो बड़ा फिलोसफिकल था। अनलाइक अदर फिशरमैन, दूसरे मछुआरे नापसंद करते थे। ही इज़ अ मैन, आदमी है, ऑफ आइडियाज़, ख्यालात वाला। ही इज़ फुली अवेयर, वो मुकम्मल तौर पर खबर था, ऑफ द रिजल्ट, नताइज का, ऑफ गुड अच्छे और बैड डीड्स और बुरे अमाल का। ड्यूरिंग हिज फाइल, लड़ाई के दौरान, विद द बिग मार्लिन, बड़ी मार्लिन के, ही प्रे, दुआ की, टू मैरी, हजरत मरीम अलैहिस्सलाम से, इन हिज ओन वे, अपने तरीके से। ही एट फर्स्ट थिंग, सोचा, ऑफ किलिंग द मार्लिन, मार्लिन को कत्ल करना बिग सिन, बड़ा गुनाह है। बट लेटर ऑन, बाद में, ही जस्टिफाइज, उसने जायज़ करार दिया, इट इज़ अ प्रोफेशनल एक्ट, ये पेशा वाराना काम है। ही मेक्स द फिलोसफिकल रिमार्क्स, उसने फिलोसफिकल रिमार्क्स बनाए। एवरीथिंग किल्स, हर चीज़ को कत्ल किया जा सकता है। एवरीथिंग इज इन सम वे, किसी न किसी तरह हर चीज़ को कत्ल किया जा सकता है। नेक्स्ट आप चले जाएं बेटा, नीचे आ जाएं। आ कंटेंटेड पर्सन, कनात पसंद, सैंटियागो हैज़ बीन पेंटेड बाई हेमिंगवे, कंटेंट मुतमन एंड सेल्फ रिलियंट, और अपने भरोसा करने वाला, यानी कि जो इंसान है, बोल्ड, बहादुर एंड सिंसर, मुखलस बूढ़ा आदमी है। ही इज़ अ वेरी पुअर, वो बहुत गरीब है। एवरी इवनिंग, हर शाम को, ही ईट्स शैलो राइस, वो पीले यानी कि रंग के चावल खाता है, विद फिश, मछली के साथ, बट इन इमेजिनेशन, तसव्वुरात में। ओनली इट इज़ अ मैथिकल, ये फर्जी सफ़र खाना होता है। ही हैज़ नो शूज़, के कोई जूते नहीं थे। ही हैज़ नो रग, ना गदा, ऑन हिज बेड, इसके बिस्तर पर। ही स्लीप्स ऑन द ओल्ड न्यूज़पेपर, वो पुरानी अखबारों के ऊपर सो जाता। स्प्रेड ऑन हिज बेड, अपने बिस्तर पर बिछा कर। बट ही नेवर कंप्लेन, शिकायत ना करता, ऑफ हिज पॉवर्टी, गुर्बत की। ही हैज़ ग्रेट लव, वो बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता, फॉर द बर्ड्स, जिंदों से, एंड द एनिमल्स, वो जानवरों से, ऑन द सी, समुंदर के। ही रिमेंबर्स, वो याद करता, द काइंडनेस, रहमदिली, ऑफ अदर डन टू हिम, जो दूसरे उसके साथ करते। वैन द बॉय ब्रिंग्स सपर, जब लड़का उसके लिए खाना लेकर आता है, एंड बेयर, और शराब वगैरह, ही नोज, वो जानता था, दैट मार्टन, मार्टन को, द ओनर ऑफ द टेरेस, जो टेरेस का मालिक था, हैज़ ओब्लीज डेम, वो जो है वो उसका शुक्रगुजार करता। आज के लिए बेटा ये क्वेश्चन काफ़ी है, एक ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। अब आपने जो है वो मवाद अपने जहन में बिठाना है, और मैं आपको पढ़ाऊँगा इंशाअल्लाह ताला। आपके जो है वो नंबर बहुत ज़्यादा अच्छे आएंगे। अपनी दुआ में याद रखिएगा। फ़ी मान अल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।